तो हम लोग सर मेजरमेंट के बारे में सब कुछ जान चुके थे, प्रीफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में जान चुके थे। अब यहाँ आते यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ फिजिकल क्वांटिटी में से मतलब क्या, आपका एक क्वांटिटी है। और हम लोग ये बात जान चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक मतलब क्या होता है सर, आपका डिराइव्ड फिजिकल मतलब क्या क्वांटिटी। तो जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको मतलब क्या होता है सर, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा मतलब क्या होता है सर, आपका जाना जाता है। क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर वो क्या करता है सर, आपका डिपेंड करता है। इसलिए सारा फंडामेंटल क्वांटिटी को मतलब क्या सर, आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं मतलब किसके बारे में, मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स के बारे में आप पढ़ते हो तो मैकेनिक्स में क्या होता है सर, आपका तीन ही चीज़ होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक मतलब क्या होता है लेंथ होता है, दूसरा मतलब क्या होता है मास होता है, तीसरा मतलब क्या होता है सर, आपका टाइम होता है। तो सबसे पहले इसलिए यहाँ पे बात हुआ है लेंथ का, ठीक है ना। अब एक बात समझिए कि मतलब क्या है ना, हम लोग ये तो पढ़ चुके थे कि मेजरमेंट को मतलब यूनिट बनाने के लिए क्या क्या मतलब क्या खासियत होना चाहिए यूनिट के अंदर में। तो पहला खासियत ये था कि वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कन्वीनियंट साइज़ का। दूसरा क्या था सर, आपका बताइए। मतलब उसको डिफ़ाइन करने में कोई एम्बिग्विटी मतलब क्या सर, आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था सर आपका, तीसरा ये था कि स्पेस और टाइम के साथ उसको मतलब क्या करना था, आपका चेंज नहीं करना था। स्पेस और टाइम के साथ अगर चेंज करता है तो मतलब क्या सर, आपका काम मतलब जो है बनेगा मतलब क्या सर, आपका नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ये बात तो जानते हैं कि लेंथ के ज़रिए ही मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका नाप सकते हैं। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि मतलब क्या है सर, आपका वॉल्यूम के ज़रिए ही नाप सकते हैं। मास को मतलब क्या है सर, आपका मास के ज़रिए नाप सकते हैं। तो जब साइंटिस्ट को डिसाइड किया कि मतलब चलो अब एक चीज़ को बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड, तो कोई भी लेंथ को चुना जा सकता था। तो वो लोग क्या किया सर, आपका एक लेंथ बनाया और वो लेंथ को मतलब क्या सर, आपका चूज़ कर लिया। तो वो लेंथ जो बना के चूज़ किया उसका नाम मतलब क्या था, आपका मीटर, है ना। तो आप ये बात प्लैटिनम एक मतलब मेटल होता है, इरिडियम भी एक मतलब क्या होता है सर, आपका मेटल होता है। और तो मेटल बन के मिला के अगर कोई चीज़ बनता है उसको क्या कहा जाता है सर, एलॉय कहा जाता है। तो प्लैटिनम इरिडियम एक एलॉय है जिसमें 90% मतलब क्या है प्लैटिनम और 10% मतलब क्या है सर, आपका इरिडियम। ये ठीक है। तो अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1809 एज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क ड्रॉन ऑन प्लैटिनम इरिडियम। मतलब एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड था, वो रॉड का एक एंड से लेकर दूसरा एंड तक अगर नापेंगे आप तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगा वो मतलब क्या सर, आपका मीटर होगा। तो बात क्या है, दुनिया में जितना मीटर बना है ना, इसी मीटर का मतलब क्या सर, आपका सर्टिफाइड कॉपी है। और इसको रखा भी कैसे गया सर, आपका 0 डिग्री सेल्सियस में। और कहाँ पे रखा गया सर, आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सर्च नियर मतलब क्या सर, आपका पेरिस। तो जिस वक्त मतलब क्या सर, आपका साइंटिफिक कम्युनिटी बैठ के सब मतलब क्या सर, आपको डिसाइड किया था, उस वक्त मतलब क्या सर, आपका वर्ल्ड में साइंस में सबसे आगे मतलब कौन था सर, आपका फ्रांस था। तो इसलिए मीटिंग जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था सर, आपका फ्रांस में हुआ था। आप जानते हैं कि पेरिस मतलब क्या सर, आपका फ्रांस में है। और पेरिस के करीब एक जगह है जिसका नाम मतलब क्या सर, आपका सर्व्स। तो वहाँ पे ही मीटिंग हुआ था। तो जितना भी यूनिट है सारे यूनिट को मतलब क्या सर, आपको वहीं पे रखा गया है। तो लेंथ को नापने के लिए मतलब क्या सर, आपका एक मीटर स्केल बनाया गया। और वो स्केल का एक एंड से लेकर दूसरा एंड तक का मतलब जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कह दिया गया कि ये मतलब क्या सर, आपका मीटर मतलब क्या सर, आपका है। और उसको रखा भी गया है 0 डिग्री सेल्सियस में। क्यों, आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका लेंथ इंक्रीज़ कर जाता है। और टेम्परेचर मतलब घटता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका लेंथ मतलब डिक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीट से मतलब क्या होता है सर, आपका एक्सपेंशन होता है। और हीट लूज़ करने से मतलब क्या होता है सर, आपका कंट्रैक्शन होता है। तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा गया है कि टेम्परेचर मतलब क्या सर, आपको कॉन्स्टेंटली 0 डिग्री सेल्सियस मतलब है। क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे ना कि यूनिट को मतलब क्या नहीं करना पड़ता है, स्पेस और टाइम के साथ मतलब क्या सर, आपका चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ये बात ठीक है, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था, आपका नहीं था। तो अब आते हैं बात को मतलब क्या आगे से ध्यान से समझते हैं। लेकिन हाँ, एक दिक्कत था। क्या दिक्कत था बताइए। दिक्कत ये था ना सर आपका कि कभी तो ऐसा हो सकता है कि कोई आए और आने के बाद वो क्या करे सर, आपका प्लैटिनम इरिडियम का जो मीटर का रॉड रखा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो फिर मीटर क्या है, कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा। तो फिर मीटर को डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है, एक और तरीका बनाया गया ताकि अगर वो प्लैटिनम इरिडियम का मतलब क्या सर, आपका मीटर लॉस्ट भी हो जाए या सारा का सारा दुनिया का मीटर मतलब क्या सर, आपको लॉस्ट भी हो जाए तो भी मतलब क्या है सर, आपका दोबारा से मीटर को मतलब क्या सर, आपका रिक्रिएट किया जा सके। ताकि मेजरमेंट तभी मतलब क्या हो सर, आपका वैलिड मतलब क्या हो सर, आपका हो। तो यहाँ पे क्या है, इन 1983 द मीटर वॉज रीडिफाइंड
पहले डिफाइन तो किया जा चुका था, अब दोबारा से डिफाइन जब किया जा चुका है तो मतलब क्या सर आपका रीडिफाइन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे तो कहा जाता है कि लाइट का स्पीड क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर, मतलब क्या सर आपका पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ 3 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने 3 के बाद मतलब क्या सर आपका 8 zeros मतलब क्या फॉलो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होता। एग्जैक्टली लाइट का स्पीड क्या होता है पता है? एग्जैक्टली लाइट का स्पीड होता है आपका 299 मिलियन, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 792 मतलब क्या सर आपका 1000, और क्या सर आपका 458 मीटर। तो लाइट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो मतलब क्या सर आपका ये है, कितना है स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये क्या 458 है? हाँ 458 है। तो आप ये बात समझिए क्या बोले ना जी सर। कि हम लोग ऐसे तो कह देते हैं कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली लाइट का स्पीड जो है वो मतलब क्या सर आपका 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। अगर इस तरह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में लाइट जो स्पीड कर रहा है वो। अब एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। अगर हम 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहे हैं तो 1 मीटर कवर करने में कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। 1 मीटर में तो देखिए हम एक काम करते हैं, 10 मीटर कवर अप करने में हमको मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 मीटर कवर करने में मतलब कितना सेकंड लगेगा? मतलब आपको मैथ्स यहाँ पे नहीं करना है, कॉमन इंसान की तरह मतलब क्या करना है सर आपको सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर कवर करने में 2 सेकंड लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1 मीटर कवर करने में कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड कैसा है पता है सर आपको? 2/2 करने से मतलब क्या सर आपको 1 सेकंड मतलब क्या सर आपका आ गया। उसी तरह मतलब क्या सर आपका 10 मीटर कवर करने के लिए अगर आपको मतलब क्या सर आपको 1 सेकंड लग रहा है, तो कॉमन इंसान की तरह सोच के आप बोलेंगे कि 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1/10 सेकंड। तो 1 मीटर कवर करने में फिर क्या लगेगा सर आपका 1/10 सेकंड। एकदम सिंपल है। अगर 10 मीटर कवर करने के लिए आपको मतलब क्या होता है सर आपको 1 सेकंड लगता है, तो 1 मीटर कवर करने के लिए आपको मतलब क्या लगेगा सर आपका 1/10 सेकंड। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो इस चीज़ को घुमा के ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 1/10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो डिस्टेंस होगा मतलब क्या सर आपका 1 मीटर। एकदम बात समझना है क्या बोले ना? इन्फॉर्मेशन जो दिया उसके हिसाब से ये बात क्या होगा सर आपका ट्रू रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हम ये बोल दे, क्या बोल दे बताइए कि 10 मीटर कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो मतलब क्या सर आपको 1 सेकंड है। तो 1 मीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 1/10 मतलब क्या सर आपका सेकंड। तो ये जिस तरह का इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से बोल सकते हैं ना सर कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो 1/10 सेकंड में मतलब क्या कवर किया जा रहा है ना? बोल सकते हैं ऐसा अगर इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में मतलब क्या अगर सर आपका बात कर रहे हैं तो। लेकिन आप ये बताइए कि लाइट क्या करता है? आप समझिए ऐसा तो हम लोग बोल देते हैं कि 300 मिलियन मीटर कवर करता है लाइट। कितना देर में? 1 सेकंड। 1 सेकंड में। तो अगर आपसे हम पूछेंगे, आप बात समझ रहे क्या बोले ना कि 300 मिलियन मीटर कवर करता है मतलब क्या कितना सेकंड में सर आपका 1 सेकंड में। तो अगर आपसे हम पूछें कि 1 मीटर कवर करने के लिए लाइट कितना सेकंड लेगा? 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 × 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 8 सेकंड। समझना है बात क्या बोले ना? अगर मतलब क्या है सर आपका 300 मिलियन मीटर कवर करने के लिए लाइट मतलब क्या करता है सर आपका 1 सेकंड लेता है, तो 1 मीटर कवर करने के लिए लाइट उसका क्या लेगा सर आपका 300 मिलियन पार्ट लेगा। ये बात क्लियर हुआ? अगर 300 मिलियन मीटर कवर करने के लिए लाइट मतलब क्या लेता है सर आपको 1 सेकंड लेता है, तो 1 मीटर कवर करने के लिए लाइट मतलब क्या करेगा सर आपका सेकंड का 300 मिलियन पार्ट लेगा। आप समझ गए बात क्या आप लेना? ये बात समझ में आ गया ना? तो ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 300 मिलियन ऑफ अ सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपको 1 मीटर होगा। अब जैसे ही अगर हम लोग जैसे ही ये बोल दिया तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका मीटर को एक हम लोग ऐसा तरीके से डिफ़ाइन कर दिया
कि यूनिवर्स के किसी पार्ट में मीटर को मतलब क्या सर आपका इमेजिन किया जा सकता है। इस यूनिवर्स में हर जगह मतलब क्या होता है सर आपका लाइट होता है, और यूनिवर्स में मतलब क्या होता है आपका हर जगह मतलब क्या होता है आपका लाइट मतलब क्या होता है ट्रैवल करता है। लेकिन बस इतना समझने के बाद बस एक चीज़ समझ लीजिए कि लाइट का डिस्टेंस एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका 300 मिलियन मीटर नहीं है, बल्कि लाइट का स्पीड जो है वो मतलब क्या सर आपका 300 मिलियन मीटर से थोड़ा मतलब क्या होता है कम होता है। मतलब वो समझिए बेसिकली समझने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि मतलब लाइट का स्पीड मतलब क्या सर आपका 300 मिलियन मीटर मतलब क्या पर सेकंड, लेकिन लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका 300 मिलियन मीटर से थोड़ा मतलब क्या होता है कम होता है। कितना कम होता है अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको बताइए। अच्छा पहले ये बात समझ लीजिए, अभी 300 मिलियन पकड़ के ही चलिए, तो 300 मिलियन मीटर कवर करने के लिए लाइट को कितना लगता है सर आपको 1 सेकेंड। तो 1 मीटर को कवर करने के लिए लाइट को कितना सेकंड लगेगा, 300 मिलियन पार्ट ऑफ अ सेकंड लगेगा। ये बात मतलब क्या सर समझ में आया ना। तो उसको घुमा के इस तरह भी तो बोल सकते हैं ना कि मतलब क्या सर आपका 300 मिलियन पार्ट ऑफ अ सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 1 मीटर। तो इस तरह मतलब क्या सर आपका मीटर को डिफाइन कर दिया गया है। बस फ़र्क इतना है कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपका लाइट 1 सेकेंड में 300 मिलियन मीटर कवर नहीं करता है। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपका लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है सर आपका, एग्जैक्टली लाइट डिस्टेंस जो कवर करता है वो मतलब क्या सर आपका 299 मिलियन 792,458। यानी आप ये बात समझिए 299 मिलियन 792,458 मीटर कवर करने के लिए लाइट को मतलब लगता है मतलब क्या सर आपको 1 सेकेंड। समझ आया बात क्या आप लेना। तो 1 मीटर को कवर करने के लिए लाइट को कितना लगेगा सर आपका सेकेंड लगेगा आपका मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 299 मिलियन 792,000 और मतलब क्या सर आपको 458 पार्ट ऑफ सेकेंड मतलब क्या सर आपका लगेगा। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि इतना सेकेंड में लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 1 मीटर होगा। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि इतना सेकेंड में लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस मतलब क्या होगा सर आपका 1 मीटर होगा। तो इसी तरह मतलब क्या सर आपका मीटर को दोबारा से मतलब क्या सर आपका रीडिफाइन किया गया। और इस तरह क्यों रीडिफाइन किया गया सर आपका, ताकि वो प्लैटिनम इरिडियम का रॉड जिसका एंड टू एंड मतलब क्या होता है सर आपका मीटर माना जाता है, जो कि मतलब क्या सर आपका पेरिस के करीब सर्ज में रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए और उसका सारा सर्टिफाइड कॉपी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी मतलब क्या हो सर आपका मीटर को डिफाइन किया जाना मतलब क्या हो सर आपको पॉसिबल हो। बल्कि यहाँ नहीं, यूनिवर्स में कहीं भी मतलब क्या सर आपको मीटर को डिफाइन किया जाना मतलब क्या हो सर आपका पॉसिबल हो, है ना। तो इसलिए दोबारा से मतलब क्या है, और ये जो स्पीड बताया गया, ये जो बताया गया कि 1 सेकेंड में लाइट 299 मिलियन 792,458 मीटर जो कवर करता है वो कहाँ कवर करता है सर आपका एयर में कवर करता है, या फिर मतलब क्या करता है सर आपका वैक्यूम में कवर करता है। बाकी मीडियम चेंज अगर होगा तो मतलब क्या होता है सर आपका उसको स्पीड वैरी कर जाता है। लेकिन बाकी मीडियम से हम लोग कंपेयर ही नहीं किए, हम लोग मीटर को डिफाइन किया मतलब क्या सर आपका लाइट का स्पीड का हेल्प लेके, और लाइट का कौन सा स्पीड का हेल्प लेके, वो स्पीड जो मतलब क्या होता है वैक्यूम में होता है या फिर मतलब क्या होता है एयर में होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ही ये एग्जैक्ट टाइम इस्तेमाल किए 299 मिलियन 792,458। लेकिन मतलब क्या है हर जगह ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर जगह मतलब क्या है वो इस्तेमाल करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 300 मिलियन मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकंड। ये बात समझना सर आपका ना। अब देखिए ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप क्या बताएंगे कि द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मतलब क्या सर आपका मीटर। लेकिन क्या हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करना पड़ता है सर आपका, यहाँ से लेके अगर मतलब समझिए मुंबई तक का डिस्टेंस हमको जानना पड़ेगा, तो मीटर में बोलना वहाँ पे कन्वीनियंट नहीं है, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका किलोमीटर में बोलना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा कन्वीनियंट मतलब क्या सर आपका है। फॉर एग्जांपल छोटा सा क्लिप है, वो क्लिप का मतलब क्या सर आपका लेंथ अगर जानना होगा तो वो क्लिप का लेंथ जानना मतलब क्या मीटर में कन्वीनियंट नहीं है, बल्कि मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर में मतलब क्या कन्वीनियंट है। आप बात समझ रहे क्या आप लेना। धागा का थिकनेस अगर आपको जानना होगा थ्रेड का, तो थ्रेड का थिकनेस मिलीमीटर में कन्वीनियंट होगा जानना। चाय पिएंगे? हाँ चाय पी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो धागा का मतलब क्या थिकनेस अगर जानना होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, मिलीमीटर। मिलीमीटर ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। हाँ सर।
तो क्या चीज़ को मेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका यूनिट मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह मतलब क्या होता है कन्वीनियंट होता है। लेकिन बात क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा यूनिट मतलब क्या है सर आपका मीटर ही है, उसको आप जान के रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स अगर आप पढ़े होंगे जो हम लोग कल पढ़े थे, तो क्या समझ में आया था, सेंटी का मतलब ही क्या होता है सर आपका 100th पार्ट। तो इसका मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर जो है मीटर से मतलब क्या है सर आपका 100 गुना मतलब क्या है सर आपका छोटा होगा। तो अगर सेंटीमीटर मतलब क्या है सर आपका मीटर से 100 गुना छोटा होगा तो आप ये बोल सकते हैं, दो चीज़ दिखा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 100th ऑफ अ मीटर, या फिर आप ऐसा दिखा सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। और एक तरीका दिखाने का ये है कि मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 100 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर। बात दोनों मतलब क्या है सर आपका एक ही है, बस दोनों अलग अलग तरह से मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेस मतलब क्या है सर आपका किया हुआ है। ये बात आप समझ के, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अच्छा, मिली का मतलब क्या होता है, 30 मीटर से छोटा। ये तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि कल आप पढ़ चुके हैं। डेका का मतलब क्या होता है सर आपका 10। तो डेका मीटर अगर बोले तो मतलब क्या है सर आपको, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखा 1 DAM, तो DA जो है वो मतलब क्या है सर आपका डेका का सिंबल है, और डेका का मतलब क्या होता है 10। तो 1 डेका मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 मीटर, या फिर उसको ऐसे लिखिए तो इसलिए लिख रहे 10⁻1 मीटर। उसी तरह हेक्टो का मतलब क्या होता है सर आपका 100। तो अगर हम यहाँ पे 1 HM लिखे, यानी कि हम लिखे 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर, 10⁻2 मीटर, और 100 मतलब क्या है सर आपका मीटर, क्योंकि हेक्टो मतलब ये मतलब क्या होता है 100 होता है। उसी तरह अगर हम 1 किलोमीटर लिख रहे हैं ना, तो किलो का मतलब ही मतलब क्या होता है सर आपका 1000। तो इसलिए 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 मीटर, एंड दैट इज़ वाई 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10⁻3 मीटर। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मेगा, व्हाट डज मेगा मीन, 1 मिलियन। मिलियन। तो मेगा मीन्स मतलब क्या है सर आपका मिलियन, देयरफॉर 1 मेगा मीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर, 10⁻⁻6 नहीं, 10 मतलब क्या है सर आपका 6 है ना, मीटर हो जाएगा। तो ये सब मतलब क्या है सर आपका प्रीफिक्स है, मतलब ये बड़ा मतलब मीटर से बड़ा है तो मतलब क्या है मल्टीपल है, अगर मीटर से छोटा हो तो मतलब क्या होता है आपका सब मल्टीपल होता। तो अगर हम लोग ये सब छोड़ के आते हैं मतलब उसके बाद एक और कर देते हैं, जी सिंबल किसके लिए, गीगा के लिए, और GM का मतलब क्या है सर आपका गीगा मीटर। तो गीगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब होता है, गीगा का मतलब आपका क्या होता है सर आपका, हम बता रहे हैं। मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन। तो गीगा का मतलब क्या होता है सर आपका बिलियन। 10⁻6 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका मिलियन है, 10⁻9 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका बिलियन है, 10⁻12 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका ट्रिलियन है, और 10 मतलब क्या हो जाए 15 अगर हो जाए तो मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रिलियन हो जाएगा, लेकिन सब आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 10⁹ मीटर। तो गीगा का मीनिंग है मतलब क्या होता है 10⁹, यानी कि मतलब क्या है सर आपका बिलियन। तो 1 गीगा मीटर विल बी इक्वल्स टू 1 बिलियन मीटर। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। तो उसी तरह ये था मल्टीपल। डेसी का मतलब क्या होता है, DM का मतलब होता है डेसीमीटर, लेकिन डेसी का मतलब क्या होता है 10th। समझ रही बात क्या आप लेना। CM का मतलब क्या होता है सर आपका सेंटीमीटर, लेकिन सेंटी का मतलब क्या होता है सर आपका 100th है ना। उसी तरह मिली MM का मतलब क्या होता है सर आपका मिलीमीटर, लेकिन मिली का मतलब क्या होता है सर आपका 1000। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और अगर हम इसको बोलते हैं म्यू और M लिखे तो इसका मतलब क्या होता है सर आपका माइक्रोमीटर, लेकिन माइक्रो का मतलब क्या होता है मिलियन। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो 1 डेसीमीटर, सॉरी डेका तो 10 होता है, डेसी क्या होता है सर आपका 10th। तो 1 डेसीमीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, no not 10 meter, 10⁻⁻1 meter, which can also be written as 1/10 meter। डेसी होता है, डेका जो होता है वो 10 होता है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। और डेसी जो होता है वो मतलब क्या होता है 10th। डेका जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 10 टाइम्स। फॉर एग्जांपल
तीन अगर साइड होता है पॉलीगन में तो कहा जाता है ट्राइंगल। 4 साइड अगर रहता है तो कहा जाता है क्वाड्रिलैटरल। 5 साइड अगर रहता है कहा जाता है मतलब क्या पेंटागन। 6 साइड अगर रहता है क्या कहा जाता है हेक्सागन। 7 साइड अगर रहता है तो क्या कहा जाता है सर आपका सेप्टागन या हेप्टागन। 8 साइड अगर रहता है तो क्या कहा जाता है सर आपका ऑक्टागन। 9 साइड अगर रहता है तो कहा जाता है नोनागन। और अगर 10 साइड रहता है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डेकागन। तो डेका का मतलब क्या है 10। डेका का मतलब क्या सर आपका 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 10। लेकिन डेसी का मतलब क्या होता है 10। 10 और 10th में क्या फ़र्क है? जैसे फॉर मीटर का 10 गुना बड़ा है तो मतलब क्या है सर आपका यूनिट से 10 गुना बड़ा अगर है तो 10 है। यूनिट से 10 गुना छोटा अगर है तो मतलब क्या सर आपका 10th है। एक चीज़ का 10 हिस्सा आप कर देंगे, एक हिस्सा क्या कहा जाएगा 1/10। एक चीज़ का 10 हिस्सा आप कर देंगे, 2 ले लेंगे क्या कहा जाएगा सर आपका 2/10। 3 हिस्सा कर देंगे, 3 हिस्सा ले लेंगे तो क्या कहा जाएगा सर आपका 3/10 कहा जाएगा। तो आप ये बात समझ गए ना कि मतलब क्या सर आपका क्लियर है। तो डेका और डेसी में आप कंफ्यूज मतलब क्या होंगे सर आपका नहीं होंगे। डेका का मतलब क्या होता है सर आपका 10 होता है। डेसी का मतलब क्या होता है सर आपका 10। तो सेंटी का मीनिंग मतलब क्या होता है? सेंटी का मीनिंग मतलब क्या होता है सर आपका 100 होता है। जिसको आप तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर 10⁻²। मतलब क्या सर आपका मीटर। एंड इट कैन ऑल्सो रिटन एज 1/100 मतलब क्या सर आपका मीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिली? 1000 था ना। सो 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर 10⁻³ मीटर। 10⁻- मतलब क्या सर आपका 3 मीटर है ना। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/1000 मतलब क्या सर आपका मीटर। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो। माइक्रो मीन्स मतलब क्या सर आपका मिलियन है ना। सो इट कैन रिटन एज 10⁻⁶ मीटर। ये बात समझ में है। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा इस चीज़ को रिवर्स करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि मतलब क्या सर आपका कि 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 मिलियन माइक्रोमीटर। तो उस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सब में अगर डिफ़िकल्टी नहीं होगा तो आगे मतलब क्या सर आपको फिजिक्स में डिफ़िकल्टी कम हो जाएगा। और ये सब में डिफ़िकल्टी अगर होगा तो आगे जाके फिजिक्स में डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसी तरह मतलब क्या नैनो। तो 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर 1 बिलियन। बिकॉज नैनो का मतलब क्या होता है सर आपका बिलियन होता है। आप सुनेंगे नैनो पार्टिकल ये वो है ना। नैनो कार का नाम तो नैनो नहीं रखना चाहिए था क्योंकि नैनो कार बहुत बड़ा है। लेकिन फिर मतलब क्या सर आपका नैनो कार का नाम मतलब क्या सर आपका नैनो रख दिया है। अगर आप 1 मीटर को मतलब क्या सर आपका 100 करोड़ हिस्सा में मतलब क्या डिवाइड करेंगे तो हर हिस्सा का नाम मतलब क्या होगा सर आपका नैनो होगा है ना। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर 10⁻⁹ मीटर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिलियन ऑफ मतलब क्या सर आपका मीटर। उसके बाद तो और भी आगे जा सकते हैं और आगे मतलब क्या सर आपका जाएंगे मतलब क्या सर आपका नहीं आइडिया जो मिलना था वो मतलब क्या सर आपका मिल गया है ना। तो यहाँ पे क्या सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर एक तो वही बात लिखा हुआ है। मिलीमीटर वही बात लिखा हुआ है। नैनोमीटर वहाँ पे वही लिखा हुआ है ना। माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है और माइक्रोमीटर को मतलब क्या सर आपका माइक्रोन भी मतलब क्या होता है सर आपका कहा जाता है ठीक है ना। अब किलोमीटर के बारे में तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर 10⁻³ मीटर। या फिर मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका मीटर ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिए। हेवन में जो भी बॉडी आपको दिखाई देता है हेवन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है ऊपर से मतलब आसमान में जो कुछ भी है वो मतलब क्या सर आपका हेवन है। आसमान में जो भी बॉडी है वो मतलब क्या सर आपका हेवनली बॉडी है। हेवनली बॉडी को मतलब क्या होता है सर आपका एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। तो हम लोग का दुनिया में जो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका बहुत बड़ा है ना वो समझिए एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से मतलब क्या सर आपका वो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका बहुत छोटा है। तो हम लोग जब आसमान की तरफ देखते हैं ना तो हम लोग को अपना मतलब हम लोग को अपना यूनिट को मतलब क्या करना पड़ेगा बड़ा करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा तब जाके मतलब क्या सर आपका आसमान के बारे में थोड़ा सा मतलब क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। आप सोचिए लाइट इतना स्पीड ट्रैवल करता है ना सर आपका सर्कमफ्रेंस जानते हैं क्या होता है ऐसा एरिया सर्कल का आप समझिए ग्लोब आपके पास है। एक धागा लेके मतलब क्या है सर आपका इक्वेटर में पूरा मतलब क्या है राउंड घुमा दें तो मतलब क्या होता है सर आपका वो मतलब ग्लोब का सर्कमफ्रेंस बन जाता है। तो अर्थ इक्वेटर
इक्वेटर्स पूरा आप राउंड लगाएंगे तो मतलब क्या आपका सर्कमफ्रेंस का एक चक्कर आप मतलब क्या लगा रहे हैं, तो अर्थ का सर्कमफ्रेंस का मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन लाइट इतना स्पीड ट्रैवल करता है कि लाइट एक सेकंड में मतलब क्या आपका 7 बार मतलब क्या आपका अर्थ का सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या चक्कर मतलब क्या लगा लेगा। तो लाइट कितना स्पीड है, लाइट इतना स्पीड है कि मतलब क्या सर आपका लाइट मतलब क्या यहाँ से चाँद तक जाने में 1 मिनट लगेगा। लाइट मतलब क्या यहाँ से मतलब क्या सर आपका सूरज तक जाने में मतलब क्या सर आपका 8 मिनट लगेगा। लेकिन ऐसे तो सन भी स्टार है, लेकिन सन को अगर आप मतलब क्या है हटा दें तो आप ये समझिए कि मतलब क्या है ना, अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो उसका नाम मतलब क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी, तो वो तारा से अगर मतलब क्या होता है लाइट अर्थ, वो तारे से लाइट निकला और उसको अर्थ तक आना है, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा सर इसका कितना टाइम लगेगा बताइए। 16 मिनट। हाँ 16 मिनट लगेगा आपका, 4 साल 3 महीना। यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट कोई चीज़ अगर है तो मतलब क्या सर आपका लाइट है। शुक्रिया। आप कोई पानी पिएंगे, चाय पिएंगे? अच्छा पानी पिएंगे। यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट सबसे मतलब तेज़ चीज़ अगर कोई है तो मतलब क्या सर आपका लाइट है। इतना स्पीड है कि लाइट का मतलब क्या होता है सर आपका, अर्थ का मतलब क्या 7 राउंड लगाना वो आवाज़ नहीं, उस आवाज़ आवाज़ भी खोल सकते हैं। खोल दे सर। हाँ खोल दिए सर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मतलब समझिए यूनिवर्स में जाते हैं तो मतलब क्या होता है, हम लोग जिस पैमाना से नापते हैं, यूनिट से नापते हैं, वो पैमाना मतलब क्या होता है सर आपका एकदम छोटा हो जाता है, फिर वो कोई मतलब नहीं बनेगा उससे नापने का। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका जब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के लिए दुनिया में हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बहुत छोटा है, तो हम लोग को और बड़ा बड़ा यूनिट मतलब क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बड़ा बड़ा यूनिट का नाम क्या है सर आपका, 3 यहाँ पे नाम दिया है। एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका नाम ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। एक मतलब क्या है सर आपका लाइट ईयर, और एक मतलब क्या है सर आपका पार्सेक। अब लाइट ईयर टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड टाइम का यूनिट है। 60 सेकंड जब मिलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका 1 मिनट। मिनट बन जाता है, तो मिनट में मतलब क्या टाइम का यूनिट है। और 60 मिनट जब मतलब क्या कहता है कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है आर, तो आर भी मतलब क्या सर आपका टाइम का यूनिट है। 24 आवर जब क्या होता है कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका 1 डे, तो डे भी मतलब क्या सर आपका टाइम का यूनिट है। और 365 डेज जब क्या कहता है कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है ईयर, ईयर भी मतलब क्या सर आपका टाइम का यूनिट है। तो ईयर क्या है सर आपका टाइम का यूनिट है ना। लेकिन लाइट ईयर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, लाइट ईयर जो है वो मतलब क्या सर आपका टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर जो है वो मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस का यूनिट मतलब क्या सर आपका है, आते हैं उसमें भी। सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो मीन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? सर मीन का मतलब सर मेन पोजीशन। वो मीन पोजीशन तो है, लेकिन मीन का मतलब जानते हैं आप? क्रिकेट देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं, एकदम नहीं देखते हैं। मतलब IPL वाईपीएल कुछ नहीं देखते हैं। विराट कोहली कौन है नहीं जानते हैं, बैटिंग क्या है बॉलिंग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, है ना। तो फॉर एग्जांपल विराट कोहली मतलब क्या सर आपका पहला मैच में 30 रन स्कोर किया, दूसरा मैच में विराट कोहली मतलब क्या सर आपका 10 रन स्कोर किया, और तीसरा मैच में क्या सर आपका विराट कोहली मतलब क्या सर आपका 60 रन स्कोर किया। तो 3 मैच में विराट कोहली का एवरेज क्या था, कैसे निकालेंगे? 100 है टोटल, सबका ऐड करके उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अगर डिवाइड बाय 100 देखिए डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, बात ध्यान समझिएगा। 100 का मामला तब आएगा जब परसेंटेज की बात आएगा, और परसेंटेज भी 100 से डिवाइड करके मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा। परसेंटेज में क्या करना पड़ता है आपको, पार्ट समझना पड़ता है, और पार्ट को समझने के बाद क्या करना पड़ता है सर आपका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन एवरेज निकालने का तरीका ये है ना कि सम कहने के बाद नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सम तो सबको करेंगे, लेकिन मैच कितना था, 3 मैच था, तो उसको 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। और ऐसे जब करेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका एवरेज निकलेगा, और ऐसे जब करेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका मीन। तो मीन और एवरेज मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ के लिए मतलब क्या सर आपका 2 अलग अलग मतलब क्या सर आपका नाम है। मीन और एवरेज एक ही चीज़ के लिए मतलब क्या सर आपका 2 अलग अलग नाम है। मीन और एवरेज एक ही चीज़ के लिए मतलब क्या सर आपका 2 अलग अलग नाम है। मीन और एवरेज एक ही चीज़ के लिए 2 अलग अलग मतलब क्या सर आपका नाम है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो 30 + 10 + 60 क्या हो गया 100 100 बाई मतलब क्या सर आपका 3।
तो 100/3 करने से मतलब क्या सर आपका एवरेज 33 पॉइंट समथिंग मतलब 33 से समथिंग आ जाएगा। तो ये मतलब क्या सर आपका विराट कोहली का मतलब क्या सर वो 3 मैच का मतलब क्या सर आपका एवरेज हुआ। तो बोलने का मतलब ये है, आप सोलर सिस्टम का पिक्चर तो देखे होंगे, है ना। तो सोलर सिस्टम के मतलब क्या सर आपका सेंटर में सन होता है और ये ऐसा ऑर्बिट होता है, और ऐसा ऑर्बिट में मतलब क्या होता है सर आपका अर्थ सन के अराउंड मतलब क्या कहता है रिवॉल्व करता है। तो अर्थ कभी मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ पे होता है, अर्थ कभी मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ पे होता है, तो अर्थ कभी मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अर्थ का डिस्टेंस सन के साथ जो है कांस्टेंट है या फिर चेंज कर रहा है। चेंज करना सर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का एवरेज लेके उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मीन डिस्टेंस। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो अर्थ और सन के बीच का जो मतलब क्या सर आपका मीन डिस्टेंस है, उस मीन डिस्टेंस का नाम मतलब क्या सर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ के बात क्या आप लेना, क्योंकि डिस्टेंस एक तो नहीं रह रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो जहाँ भी चेंज करता है एक रेंज में, तो वहाँ पे लिया जाता है मतलब क्या सर आपका एवरेज। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ सर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है सर आपका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मीन डिस्टेंस होता है। मीन डिस्टेंस क्या चीज़ के बीच में का होता है, अर्थ के बीच का और सन के बीच का। आया बात समझ में ना। जी सर। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से बात समझेंगे। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्लियर है सर। ईयर में क्या होता है सर आपका 365 डेज। 365 डेज। और डेज में क्या होता है 24 आवर्स। आवर्स में क्या होता है, ईच आवर में होता है 60 मिनट्स, और ईच मिनट में क्या होता है सर आपका 60 सेकेंड। आप जब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये स्पीड तो सेकंड का था ना, तो आपको पूरा ईयर को ये करके आप सेकंड में कन्वर्ट किए, और फिर मतलब क्या कि सर आपका सेकंड को मतलब क्या सर आपका 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दिए, तब जाके आपको जो डिस्टेंस मिला वो डिस्टेंस क्या था, वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस का नाम मतलब क्या है सर आपका लाइट ईयर। इसलिए लाइट ईयर मतलब क्या है सर आपका ईयर नहीं है, लाइट ईयर मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस है। क्योंकि लाइट ईयर का नाम लिया है लेकिन क्या बोला है सर आपका लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट मतलब लाइट ईयर इज दैट डिस्टेंस विच द लाइट इज कवरिंग इन 1 ईयर, इन अ ईयर, है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। सर तो ये एग्जाम में आ सकता है सर कि एक लाइट ईयर कैसा ट्रैवल करता है, एक लाइट ईयर में न्यूमेरिकल आ सकता है सर। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि मतलब लाइट ईयर है क्या, और आपसे ये पूछ सकता है कि लाइट ईयर मतलब आप एग्ज़ाम में किस तरह का आएगा वो सब आपको किस तरह पढ़ाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो भी क्लास में होगा उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर कॉपी देख के हम आपको क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो पढ़ा अभी सब पढ़े अभी मतलब कोई चीज़ को मतलब ये मत कीजिए। तो उसी तरह लाइट मिनट भी होता है और लाइट मतलब क्या होता है सेकंड भी होता है ना। हाँ सर। अब तो यहाँ भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। लाइट ईयर क्या होता है सर आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, और कवर्ड बाय लाइट मतलब क्या सर आपका 1 ईयर, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है सर आपका 9.46 × 10⁻⁻, मतलब 10⁻15, है ना। और अब पार्सेक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1 पार्सेक इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सस्टेंड एन एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 सेकेंड। तो इसको अभी समझने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि मतलब क्या ये 3 बड़ा मतलब क्या यूनिट है जो जब एस्ट्रोनॉमी आदमी करता है तो उसको मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे मीटर लेंगे बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर लेंगे तो भी मतलब क्या बहुत छोटा हो जाएगा, मेगा मीटर लेंगे कुछ भी लेंगे मतलब वो सब बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा स्केल में सब कुछ मतलब क्या सर आपका हो रहा है ना। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए नैनोमीटर के बारे में तो जान ही गए थे। नैनोमीटर मतलब क्या था आपका 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 नैनोमीटर होता है। तो आपको क्या लगता है क्या बड़ा होगा, एंगस्ट्रॉम बड़ा होगा या फिर नैनोमीटर बड़ा होगा? एंगस्ट्रॉम बड़ा होगा, सोच के बोलेंगे। अगर हम एक का 10 हिस्सा करें, मतलब एक का 10 हिस्सा करें
कोई भी चीज़ का 10 हिस्सा करें और एक हिस्सा आपको दें, केस नंबर 1, और एक चीज़ का 1000 हिस्सा किया और आपको एक हिस्सा दे दिया, केस नंबर 2, कौन सा केस में आपको ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिला? सर दूसरा केस में। पहला केस में ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिला। सर कैसे सर? पिज़्ज़ा आपके पास है, पहला केस में पिज़्ज़ा का 2 हिस्सा किए और एक हिस्सा आपको दिए। दूसरा केस में वैसा ही आइडेंटिकल पिज़्ज़ा का 8 हिस्सा किया और एक आपको दिए, तो आपको पीस पहला वाला में बड़ा मिला। हाँ सर। तो फ्रैक्शन जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, और फ्रैक्शन छोटा दिखता है वो मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। 1/2 बड़ा है, और 1/, मतलब क्या सर आपका 4 छोटा है। 1/10 बड़ा है, और 1/1000 मतलब क्या सर आपका 100 गुना छोटा है। तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा, वो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका उतना ज़्यादा छोटा, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका जितना ज़्यादा छोटा, वो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका उतना बड़ा। समझ रहे बात क्या लेना? सर पार्ट्स कम होगा तो शेयर बड़ा होगा, पार्ट्स अगर मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा तो शेयर मतलब क्या सर आपका छोटा होगा। ये बात समझ में आया ना? पार्ट्स का ज़्यादा होना शेयर कम हो जाएगा। मतलब पार्ट्स ज़्यादा रहेगा तो ईच आदमी का शेयर मतलब क्या कम होगा, हो जाएगा। पार्ट्स अगर कम रहेगा तो मतलब क्या सर आपका ईच आदमी का शेयर मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। तो सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है किसके मुकाबले में? मिली के मुकाबले में। मिली ज़्यादा बड़ा है किसके मुकाबले में? नैनो के मुकाबले में। और नैनो ज़्यादा बड़ा है किसके मुकाबले में सर आपका? एंगस्ट्रॉम के मुकाबले में। तो सेंटी जो है मिली से कितना बड़ा है? 10 टाइम्स बड़ा है। क्यों? क्योंकि सेंटी जो था वो मतलब क्या था सर आपका 10⁻⁻2 था। मिली जो था वो मतलब क्या था आपका 10⁻- मतलब क्या था सर आपका 3 था। तो एक 10 का फैक्टर का मतलब क्या था? दूरी था। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 मिलीमीटर। उसी तरह नैनो 10⁻⁻9 है, एंगस्ट्रॉम जो है वो मतलब क्या सर आपको 10⁻, मतलब क्या सर आपका -10 है। तो बड़ा कौन है? नैनो बड़ा है या फिर एंगस्ट्रॉम बड़ा है? नैनो बड़ा है। और -9 और -10 में कितना फ़र्क है सर आपका? 1 का फ़र्क है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 एंगस्ट्रॉम। या फिर हम यही बोल सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज़ 1/10 ऑफ अ नैनोमीटर। तो ये सब बात अगर समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो मतलब क्या सर आपका समझने में आसानी होगा। तो ये बात हम लोग समझ गए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? वही देखिए, अब फेम्टो एक मीटर एक आता है, तो फेम्टो मतलब क्या होता है सर आपका 10⁻⁻15 के बराबर होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब कहानी होने के बाद मतलब क्या हो गया सर आपका लेंथ का कहानी, तो मतलब क्या सर आपका हो गया। अब लेंथ की कहानी के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं सर आपका? मास की कहानी में आते हैं। तो आप जानते थे, क्या जानते थे कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मतलब क्या सर आपका मीटर, और मास का ऐसा यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका किलोग्राम है। ठीक है ना? ये बात आपके नॉलेज में अगर नहीं था तो ये बात आप नॉलेज में ले लीजिए, और अगर था तो बहुत अच्छा बात है। क्या बताइए कि 1 लीटर जो है 1000 ml के बराबर होता है। हाँ। तो 1 लीटर बोले या फिर मतलब क्या सर आपका 1000 ml बोले या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोले, सारा बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब एक सिंपल बात समझिए, हम लोग ये बात जानते हैं, ये बात अगर नहीं पता था इसको नॉलेज में ले लीजिए कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो अगर आपके पास वाटर मतलब क्या सर आपका 4 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, और अगर आपके पास मतलब क्या सर आपका 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर 1 लीटर ऐसा वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस में है, उसका मास मतलब क्या होगा सर आपको 1 किलोग्राम होगा। पहले इस तरह डिफाइन नहीं किया था, पहले किस तरह डिफाइन किया था? 1889 में जिस तरह मतलब क्या सर आपका मीटर को डिफाइन किया था, उसी तरह मतलब क्या सर आपका 1889 में किलोग्राम को भी डिफाइन किया था। तो 1889 में मीटर को डिफाइन किस तरह किया था कि एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड बना दिया था। उसी तरह मतलब क्या किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए मतलब क्या सर आपका प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर बना दिया था, यानी कि वेट नापने के लिए वेट मतलब क्या होता है मोती इस्तेमाल करता था ना, उसको नापने का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उसके ज़रिए बाकी सब नाप हो सके इसलिए वो क्या बना के मतलब क्या पेरिस के करीब साउथ में मतलब क्या सर आपका रख दिया। इन 1889 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris.
ये बात समझ में आया सर आपका, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ, बाद में ये समझ में आया कि अगर प्योर वाटर हो, वो प्योर वाटर मतलब क्या हो सर आपका 4 डिग्री सेल्सियस में हो, और उस प्योर वाटर का मतलब क्या है सर आपको 1 लीटर लें तो 1 लीटर का मास पे मतलब क्या होता है किलोग्राम होता है। तो ऐसे करके भी देख सकते हैं किलोग्राम मतलब जो है वो है क्या। बात समझ में आया सर आपका ना। अब आ जाइए, तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका लेंथ का मतलब बड़ा यूनिट था और क्या छोटा यूनिट था, उस तरह मतलब क्या सर आपका मास का भी मतलब क्या बड़ा यूनिट भी और छोटा यूनिट भी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्राम और किलोग्राम के बीच डिस्टेंस हम लोग मतलब ये रिलेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 किलोग्राम जो होता है, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 1 किलोग्राम जो होता है मतलब क्या 1000 ग्राम के बराबर होता है। मिलीग्राम, मिली का मतलब ही क्या होता है सर आपका, मिली का मतलब क्या होता है 1000 तो 1 पढ़े थे हम लोग ना, मिलीमीटर 1000 ऑफ मीटर, तो मिलीग्राम का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000 ऑफ ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका मिलीग्राम। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे आ जाइए, तो मिलीग्राम को अगर आप किलोग्राम से कंपेयर करेंगे तो एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि किलोग्राम ग्राम से मतलब क्या सर आपका 1000 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और क्योंकि ग्राम मिलीग्राम से मतलब क्या सर आपका 1000 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, तो फिर किलोग्राम जो है वो मिलीग्राम से हज़ार गुना ज़्यादा है। अब हज़ार का क्या मतलब हो गया, मिलियन। आया बात समझ में क्या, थोड़ा समझ में आ गया ना। फिर से समझिए बात यहाँ पे, किलोग्राम ग्राम से 1000 गुना ज़्यादा है ये तो आपको पता है, और ग्राम मिलीग्राम से 1000 गुना ज़्यादा है ये तो आपको पता है। तो समझ में आया बात क्या आप लेना। तो 1000 गुना मतलब क्या हुआ 1 बिलियन। 1000 का क्या मतलब होता है सर आपका, मेरे पास 1000 अगर हो तो मेरे पास कितना हो जाएगा सर आपका 1 मिलियन हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसलिए मतलब क्या सर आपका किलोग्राम जो है वो किससे मिलीग्राम से मिलियन टाइम्स मतलब क्या होता है बड़ा होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। उसके बाद और भी कुछ यूनिट होता है क्विंटल, तो 1 क्विंटल में क्या होता है सर आपका 100 किलोग्राम होता है। अगर आपके पास 100 किलोग्राम हो तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास मतलब क्या सर आपको 1 क्विंटल है, और आपके पास अगर 1000 किलोग्राम है तो आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या है मेरे पास 1 मेट्रिक मतलब क्या सर आपका टन। ये बात समझ में आया सर आपका, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। सर 1 क्विंटल 100 kg के बराबर। हाँ, 1 क्विंटल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 100 किलोग्राम के बराबर होता है, और 1000 किलोग्राम अगर आपके पास है तो आपके पास मतलब क्या सर आपका 1 मेट्रिक टन। ये बात समझ में आया ना। तो 1 मेट्रिक टन जो है या तो 20 क्विंटल के बराबर होता है, या फिर मतलब क्या होता है आपका 1000 किलोग्राम के मतलब क्या होता है बराबर होता है। आप केमिस्ट्री आप पढ़े हैं तो आप ये बात मतलब क्या आगे तो सर आपका जानते हैं, क्या बात बताइए कि हर चीज़ बनता है एटम से, और एटम जब कंबाइन करता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। तो एटम का भी मतलब क्या होता है सर आपका मास होता है। अब एटम तो बहुत 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 छोटा होता है, तो हम लोग जिस तरह बाकी चीज़ को मतलब क्या बाकी चीज़ का मास को मतलब मेजर करते हैं, एटम का मास को हम लोग उस तरह मतलब क्या कर सकते हैं मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एटम का मास को मेजर करने के लिए, मॉलिक्यूल का मास को मेजर करने के लिए, कैटायंस एनायंस का मतलब क्या सर आपका मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट होना चाहिए, क्योंकि चीज़ अगर बहुत बड़ा भी हो जाता है तो हम लोग को अपना स्केल को मतलब क्या करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है। चीज़ अगर बहुत छोटा भी हो जाता है तो हम लोग को अपना स्केल को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको चेंज करना पड़ता है। जब हम लोग मतलब क्या सर आपका हेवनली बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, तो स्केल को हम लोग को करना पड़ा बहुत बड़ा। तो समझिए हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे तो स्केल को छोटा करना पड़ेगा। एटम्स के बारे में बात करेंगे तो स्केल को और बहुत ज़्यादा मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको छोटा करना पड़ेगा। तो हम मतलब समझिए हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो यूनिट मतलब क्या होता है काम आता है। एस्ट्रोनॉमी करेंगे तो उसको स्केल अप करना पड़ेगा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और मतलब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो स्केल डाउन करना पड़ेगा। और मतलब क्या असर आपका, अगर आप एटॉमिक स्केल में चीज़ को आगे पढ़ेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा स्केल डाउन मतलब क्या करना पड़ेगा, तब जाके उसको पढ़ने में मतलब क्या असर आपका सेंस मतलब क्या असर आपका बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या असर आपका एटम का स्केल में बात हैं, तो मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम मतलब क्या असर आपका एटॉमिक मास यूनिट।
जिसका मेंशन केमिस्ट्री में मतलब क्या सर आपका बार 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 आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको AMU से दिखाया जाता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका U के सिंबल से मतलब क्या होता है आपका दिखाया जाता है। आप केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 12 है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है 12 गुना है। तो हमको 1 यूनिट है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, उसको हमको 12वां हिस्सा को लेना पड़ेगा, इसलिए उसका 12वां हिस्सा जो है वो बनता है यूनिट। मतलब कार्बन 12 यूनिट नहीं है, कार्बन 12 का 12th हिस्सा जो है वो मतलब क्या सर आपका यूनिट मतलब क्या सर आपका है। तो आप बोल सकते हैं कि सर तब हाइड्रोजन को ले लेना चाहिए था, लेकिन एक शर्त ये भी था ना कि जिसको आप यूनिट बनाएंगे वो मतलब कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो कार्बन मतलब क्या होता है सर आपको हर जगह ईजिली अवेलेबल होता है, लेकिन खास करके कार्बन 12 जो होता है वो हर जगह मतलब क्या होता है ईजिली अवेलेबल होता है। लेकिन हाइड्रोजन को बनाते हो तो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है आपका हर जगह ईजिली अवेलेबल मतलब क्या होता है आपका नहीं होता। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे आगे जाके या केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना बहुत सारी चीज़ हम लोग के अराउंड है जहाँ पे कार्बन है ही है। सारा ऑर्गेनिक चीज़ में मतलब क्या कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब क्या सर कार्बन है ना। मतलब आप कोई चीज़ ऐसा चीज़ आपको आसपास मिलेगी जिसमें मुश्किल से मिलेगा जिसमें आप कार्बन मतलब क्या सर आपका ना हो। प्रोटीन में कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, फैट में मतलब क्या सर कार्बन मतलब क्या सर आपका है। समझ रहे बात क्या है ना। तो कार्बन यूनिट बनाना तो आसानी से मिलना ज़रूरी है, आसानी से अगर नहीं मिले तो काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 1 AMU इज़ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, 12 मतलब क्या सर आपका एटम। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाइड्रोजन को किस लिए नहीं बनाएंगे, क्लियर मतलब क्या हल्का फुल्का हो गया। अब आ जाइए आगे। अब देखिए फिर स्केल को चेंज करना पड़ा, जब हम लोग बड़ा चीज़ का बात कर रहे हैं तो क्या है देखिए ये कितना 1 AMU क्या चीज़ की, लेकिन ऐसा इसे जोड़ के दिखाना पड़ेगा ना। तो 1 AMU क्या चीज़ के बराबर है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। अब एक सिंपल बात समझिए, आपके हाथ में 1 किलोग्राम देंगे तो आप 1 किलोग्राम का वेट को मतलब क्या आपको फील कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिए आपके हाथ में 1 ग्राम देंगे तो आपको वेट फील ही नहीं होगा। अब 1 ग्राम से 1000 टाइम्स कम कर दें यानी कि मिलीग्राम देते तब तो और नहीं फील कर पाएंगे। आप सोचिए कितना बार स्केल डाउन हुआ है। आप समझिए एक बार 1000 गुना कम करेंगे तो क्या हो जाता है सर आपका ग्राम हो जाता है। 2 बार 1000 गुना कम करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मिलीग्राम। तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 27 टाइम्स पहुँचने कितना बार आपको करना पड़ेगा। यानी समझिए इतना स्केल डाउन हो चुका है जो कि मतलब क्या सर आपका हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपका अनइमेजिनेबल है। नहीं समझे। मतलब हम समझे किलोग्राम को ही मतलब क्या मिलियन टाइम्स कम कर दे रहा है अगर, तो वही इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि मतलब 10⁻⁻ मतलब क्या है 27। आप सोच रहे हैं मतलब कितना बार करना पड़ेगा सोचिए। 1000 गुना कम किए 10⁻³ मतलब मिलियन टाइम्स कम किए 10⁻ मतलब क्या सर आपका -6। बिलियन टाइम्स कम किए 10⁻⁹। समझ रहे बात क्या आप लेना। बिलियन टाइम्स अगर कम करते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻⁻18। कैसे सर 18 हो गया क्योंकि हम बिलियन टाइम्स बोला ना। बिलियन टाइम्स होगा तो मतलब क्या सर आपका 10⁻18। उसके बाद मतलब क्या सर आपका बिलियन कितना हो गया 10⁻⁻ मतलब क्या सर आपका 27। आप सोच रहे बात क्या बोलें। हाँ सर। तो इतना मतलब क्या सर आपका कम है मास, इतना कम है मास कि हम लोग इमेजिन मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बियॉन्ड आर कंप्रीहेंशन। लेकिन एटम का मास मतलब क्या होता है सर आपका इतना ही कम मतलब क्या होता है। तो वो स्केल में जाने से ऐसे ही मतलब क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और दूसरा चीज़ देखिए सोलर मास। द मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सोलर मास वेयर 1 सोलर मास इज द मास ऑफ द सन। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए इसको जितना स्केल डाउन करना पड़ा था लगभग मतलब इसको उतना ही स्केल अप करना पड़ा, और उतना ही स्केल अप करने के बाद फिर 1000 गुना स्केल अप करना पड़ा, तब जाके मतलब क्या आपको सोलर मास आया। तो हम लोग जो दुनिया में रहते हैं उससे थोड़ा सा बाहर अगर निकल मतलब उसमें समझिए इतना बड़ा चीज़ है जो बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन है, और इतना छोटा चीज़ है जो मतलब क्या होगा बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन है।
है ना, ऊपर भी वैसे स्केल अप हो रहा है और स्केल डाउन भी मतलब क्या हो रहा है आपका वैसे ही हो रहा है ना। अब सोचिए मेजरमेंट नहीं अगर होता, यहाँ नंबर लिखा हुआ कुछ तो समझ पा रहे हैं, नंबर अगर नहीं लिखा हो तो क्या समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, बस बोलते बहुत बड़ा है, बस बोलते बहुत छोटा है। लेकिन बहुत छोटा तो मतलब क्या सर आपका सेल भी है, तो एटम कितना छोटा है, कौन कितना छोटा है वो जानने के लिए तो मतलब कौन कितना बड़ा है जानने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, मेयर करना पड़ेगा ना। इसीलिए विदाउट मेयरमेंट फिजिक्स पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, और इसलिए मेयरमेंट मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे देखिए वही सब लिखा हुआ है, सोलर मास 2 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 30 किलोग्राम, यानी 2 के बाद 30 ज़रूर लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा किलोग्राम, तब जाके मतलब क्या सर आपको मास ऑफ द सन मिलेगा। तो सन इज़ रियली वेरी 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 मैसिव, है ना। अब आ जाइए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ बचा, मैकेनिक्स में क्या था, लेंथ था, मास था, टाइम था, बचा मतलब क्या सर आपका टाइम। तो टाइम कैसा यूनिट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर बताइए कि टाइम कैसा यूनिट मतलब क्या सर आपका सेकंड है। और जल्दी से टाइम के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अ सेकंड इज़ डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। अब ये बात तुम लोग जानते हैं ना कि दिन क्या एक साइज का रहता है, रात क्या एक साइज का रहता है, दिन भी बड़ा छोटा होता रहता है और रात भी मतलब क्या होता है सर आपको बड़ा छोटा होता रहता है। मतलब दिन और रात तो बड़ा छोटा होता ही रहता है, लेकिन 24 आवर डे की मतलब क्या होता है छोटा बड़ा मतलब क्या होता होता रहता है। तो यहाँ भी रेंज है, तो यहाँ भी अगर रेंज है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा सर आपका डे नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मीन डे। तो मीन डे में कितना सेकंड होता है, आइए देख लेते हैं कितना सेकंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, छोड़ दीजिए उसको आप, ठीक है। 24 आवर होता है 24 आवर्स डे में, हर आवर में क्या होता है कितना 60 मिनट होता है सर आपका 60 मिनट। हाँ, मिनट में कितना सेकंड होता है सर आपका 60 सेकंड होता है। तो अगर हम 60 × 60 करें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। और अब मतलब क्या सर आपका 3600 को मतलब 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 टाइम्स 0, 40 टाइम्स 0, 46 टाइम्स 24, 4 रिटर्न मतलब क्या सर आपको 2 कैरीड, 4 3 टाइम्स 12 + 2 इज हाउ मनी 14, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका 2 × 3600 विल बी इक्वल टू 7200। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 7200 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। तो ये 0 0 4 + 0 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6, और ये मतलब क्या है सर आपका 8, तो 86,400 आ गया ना। तो इतना सेकंड होता है, तो एक दिन का इतना पार्ट जो होता है उसको 1 सेकंड कहा जाता है। इस तरह डिफ़ाइन कर दिया। कैसे डिफ़ाइन किया बताइए, 24 आप ही हम बता रहे हैं। अगर एक डे में 86,400 सेकंड होता है, तो सेकंड मतलब जो है डे का कितना पार्ट है, सेकंड डे का मतलब क्या सर आपका 1/86,400 मतलब क्या सर आपका पार्ट है, एज सिंपल एज दैट। तो इसको डिफाइन किया जाए कि ये मतलब क्या सर आपका सेकंड है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मीन सोलर डे बोलना मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका दिन में इससे ज़्यादा भी सेकंड होता है, कभी कभी दिन में क्या होता है सर आपका इससे कम भी सेकंड होता है, क्योंकि दिन और रात का मेजरमेंट एक तरह का नहीं रहता। मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ता भी और क्या होता है सर आपका घटता भी मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो अब थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट किया, तो सिंपल था। अब क्या है, फॉर मेनी ईयर्स द अबव डेफिनेशन ऑफ सेकंड रिमेन्ड इन यूज़ सिंस मीन सोलर डे वेरीज ओवर द ईयर देयरफॉर 90। तो मीन सोलर डे भी क्या होता है सर वेरी करता है। अब देखिए, ऐसे तो बोल दिया कि मतलब क्या सर आपका साल में क्या हो सकता 365 दिन होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो मतलब क्या होता है साल में 365 दिन 365.24222 मतलब क्या होता है सर आपका डेज़ होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो बाद में सेकंड को इस तरह डिफाइन किया गया, और एकदम लास्ट में सेकंड को डिफाइन किस तरह किया गया, 1 सेकंड इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ मतलब क्या सर आपका। देखिए, रेडिएशन जब होता है ना, तो रेडिएशन में कोई भी मैटर एनर्जी एमिट करता है। किसी मैटर में मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी का एमिशन मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, और किसी मैटर में मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी का मतलब क्या होता है एमिशन कम होता है।
और आप सोचिए कि मैटर कितना ज़बरदस्त एमिशन कर रहा है कि 1 सेकंड में कितना सारा, 1 सेकंड में टिक टिक आपकी 1 सेकंड हो गया। एक 3 कॉमा के आगे जो तो होता है वो क्या होता है 1000, सॉरी फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा अगर क्या है मिलियन, थर्ड कॉमा तो बिलियन। आप सोचिए 1 सेकंड इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ क्या लिखा है 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन corresponding to transition between two unperturbed ground state hyperfine levels of cesium 133 atom। तो अभी के लिए इतना आप समझिए कि सीजियम एटम जो मतलब क्या करता है सर आपका वाइब्रेट करता है, तो इतना वाइब्रेशन जो टाइम लेता है ना वो टाइम को कहा गया 1 सेकेंड। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त कितना फास्ट मतलब क्या होता है वाइब्रेशन है। हम लोग के लिए सोचिए 1 सेकंड में क्या हो सकता है, 1 सेकंड में कितना कुछ हो सकता है। हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, इमेजिन मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। मिली सेकेंड, मिली का मतलब क्या था, मिली का मतलब क्या था, माइक्रो अगर बोलते हैं तो मतलब क्या होता आपका मिलियन होता, मिली अगर बोले तो मतलब क्या सर आपका 1000 है। तो मिली का मतलब क्या था 1/1000। तो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड 10⁻, मतलब क्या सर आपका -6 सेकेंड। 1 शेक इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10⁻⁸ सेकेंड। और 1 नैनो सेकेंड, नानो तो पता ही है, नैनो का मतलब क्या होता है बिलियन। तो 1 बिलियन सेकेंड मतलब क्या होता है सर आपका नैनो सेकेंड। यहाँ देखिए नैनो का बात था ना, मतलब एक वाइब्रेशन तो नैनो सेकेंड लगभग नैनो सेकेंड में हो रहा है ना। ये टाइम तो इतना सारा वाइब्रेशन के लिए था 1 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड में क्या हो रहा है सर आपको बताइए, मतलब एक वाइब्रेशन के लिए नैनो सेकेंड लग रहा है। तभी तो नैनो को निकाला गया ना सर। अगर नैनो सेकेंड में कुछ होता ही नहीं तो नैनो सेकेंड का मतलब क्या सर आपका यूनिट को निकाला ही नहीं जाता ना। तो सोचिए है ना। अब उसके बाद मतलब क्या होता है, मिनट को तो आप जानते ही हैं, आर को भी आप जानते हैं, डे को भी आप जानते हैं। और क्योंकि समझिए इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है सर आपका लूनर मंथ के हिसाब से ही चलता है, तो हम लोग मतलब क्या होता है लूनर मंथ को भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। चाँद के हिसाब से महीना अगर होता तो मतलब क्या लूनर मंथ होता है ना। तो होता क्या है सर आपका चाँद निकलता है, फिर चाँद क्या कहता है सर आपका 14 दिन लगता है चाँद को मतलब क्या सर आपका बड़ा होने में। चाँद क्या कहता है वैक्सिंग और वेनिंग करता है ना, नहीं समझे, हम बता रहे हैं आपको। चाँद निकला, फिर चाँद मतलब दूसरा दिन इतना बड़ा होता है, तीसरा दिन इतना बड़ा होता है, चौथा दिन इतना बड़ा होता है। अभी आप देखेंगे तो आपको चाँद हो सकता है आधा मतलब क्या हो सर आपको नज़र आए। तो जब 14 दिन पूरा होता है तो चाँद पूरा हो जाता है, और फिर पता है क्या होता है, फिर चाँद आहिस्ते आहिस्ते कम होता है, कम होकर फिर वैसे ही आ जाता है, फिर मतलब क्या होता है गायब हो जाता है। तो डे 1 से लेकर डे 14 तक चाँद मतलब क्या होता है पूरा होता है वैक्सिंग, और डे 14 से लेकर डे 28 तक मतलब क्या होता है सर आपका चाँद कम होता है, वो क्या होता है वेनिंग। उसके बाद फिर चाँद गायब हो जाता है, और फिर जब नया चाँद निकलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नया महीना मतलब क्या होता आता है। आपको नहीं अगर पता है तो आपसे मतलब क्या मार्क कीजिएगा। चाँद कहाँ से नज़र आता है, यहाँ से नज़र आता है, क्या पता सर। हाँ देखिएगा आप। तो अभी आधा चाँद आपको दिख रहा है ना, तो आप देखिएगा कि मतलब क्या है कल, फिर कल देखिएगा कल चाँद आपको और बड़ा नज़र आएगा, परसों देखिए चाँद और बड़ा नज़र आएगा। जिस दिन मतलब पूरा चाँद नज़र आएगा उस दिन समझिए लूनर मंथ का 14th डे हो चुका है, और पूरा होने के बाद फिर आते ही घटने लगेगा। पहले चाँद गायब हो जाता है, फिर चाँद आता है, फिर चाँद मतलब क्या होता है बढ़ता है, फिर चाँद मतलब क्या होता है घटता है। तो चाँद का मतलब क्या होता है अलग अलग फेज़ होता है। जब उसका इंक्रीज़ करने का फेज़ होता है वो ले आता है उसको मतलब क्या सर आपको वैक्सिंग, और जब उसका डिक्रीज़ करने का फेज़ होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेनिंग। समझ आया बात क्या बोले ना। आप देखिए ज़रूर लेकिन ना, ठीक है। लूनर मंथ जी सर मंथ, तो हम लोग जो मंथ मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ चलता है वो मतलब सोलर मंथ होता है ना। ईयर लीप ईयर तो आप जानते हैं हाँ सर 4 साल में हर 14 साल में मतलब क्या होता है लीप ईयर आता है। तो ये साल लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, हाँ सर है कैसा पता है कि ये साल लीप ईयर है। सर इवन नंबर्स इवन नंबर नहीं, इवन तो 2022 भी था। हाँ सर अगर साल मतलब क्या 4 से डिवाइड हो पाता है तो लीप ईयर होता है, और साल अगर 4 से मतलब डिवाइड नहीं हो पाता है तो मतलब क्या लीप ईयर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2022 इज़ इट अ लीप ईयर, 4-5 टाइम्स इज मतलब क्या सर आपका 20, नथिंग रिमेन्स, 2 कम्स डाउन, 2 आया तो लेकिन डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 0 का मतलब क्या सर आपका 0, 2 केम डाउन अगेन, है ना।
तो 4 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 20, लेकिन लास्ट में 2 रिमाइंडर बच गया ना, हाँ सर। इसलिए मतलब क्या सर आपका 2022 मतलब क्या था आपका लीप ईयर मतलब क्या था आपका नहीं है। नहीं था। समझ में आया बात क्या आप लेना। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, अभी ईयर कौन सा चल रहा है 2024, हाँ सर। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 2024 तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 5 सा मतलब क्या सर आपका 20, नथिंग रिमेन्स, 4 6 24। 2 केम डाउन, नीचे आने के बाद डिवाइड करके 0 देना पड़ता है, नहीं पता है ना। हाँ सर। तो 4 0 का मतलब क्या सर आपका 0, 2 रिमीन्स, उसके बाद 4, तो 4 6 का मतलब क्या सर आपका 24, डिवाइड हुआ इसलिए लीप ईयर है। तो जो साल मतलब क्या होता है सर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है विदाउट लिविंग रिमाइंडर, लीप ईयर होता है, और जो नहीं हो पाता है वो मतलब क्या होता है लीप ईयर नहीं होता है। तो हर चौथा साल ऐसा होता है जो 4 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड हो पाएगा, तो वो मतलब क्या सर आपका लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में मतलब क्या होता है सर आपका फरवरी में एक दिन मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका होता है ना। डेकेड का मतलब क्या होता है सर आपका 10 साल, सेंचुरी का मतलब क्या होता है सर आपका 100 साल, मिलेनियम का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 साल, है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 26 जैन 2009। 2009, है ना। तो आप मतलब क्या है इस मिलेनियम का बिगनिंग मतलब क्या सर आपका नहीं देखें। जब 2000 मतलब क्या बिगिन हुआ था तो मतलब क्या सर आपका एक नया मिलेनियम मतलब क्या सर आपका स्टार्ट हुआ था, समझ रहे बात क्या आप लेना। सर लेकिन आप वो मिलेनियम का मतलब क्या बिगनिंग मतलब क्या सर आपका नहीं देखें, क्योंकि तब दुनिया में आप मतलब क्या थे नहीं, लेकिन हम थे तो हम मतलब क्या सर आपका देखें, और शायद आप ही भी नहीं देखेंगे, हाँ सर 5 साल बड़ी है तो वो भी नहीं। है ना। कहाँ पे थे हम लोग बताइए? मिलेनियम। मिलेनियम में, है ना। तो 1000 ईयर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको मिलेनियम, है ना। तो ये पार्ट को अभी करिएगा ना, आप कल करिएगा, सर कल कर लेंगे। कल कर लीजिएगा ना सर, चलिए वेरी गुड।